अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर टू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। जामिया इस्लामिया मदरसा दारुल उस्मानिया वाजेगांव के ज़ेर एहतमाम शहर के वाजेगांव में वाक़ जामिया मरियम लिलबनात के अहाते में एक अज़ीमुश्शान सालाना जलसे आम मुनक़्क़िद हुआ। ये जलसे आम इस्लाह माशरा और हमारी ज़िम्मेदारियाँ उन्वान पर मुनक़्क़िद हुआ। इस जलसे आम में मुक़र्रिर ख़ुसूसी में मौलाना अब्दुल्ला सालेम क़मर चतुर्वेदी ने खिताब फरमाया। इसी तरह इस जलसे आम में ज़ेर सरपरस्ती हाफिज़ अब्दुल हफीज़ ने फरमाई और ज़ेर सदारत मौलाना अब्दुल क़दीर क़ासमी नाज़िम जामिया मरियम लिलबनात वाजेगांव नांदेड़ के सुपुर्द की गई। इस जलसे आम में ज़ेर निज़ामात के फ़राइज़ मौलाना क़ाज़ी अब्दुल लतीफ़ क़ासमी ने बाखूबी अंजाम दिए। इसी तरह इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए हाफिज़ अमजद उर्फ़ बबलू, मोहतमीम मदरसा दारुल उस्मानिया वाजेगांव मौलाना अनीस इशाती वो नौजवानान कमेटी वाजेगांव नांदेड़ ने काफ़ी कोशिशें सर्फ की। इसी तरह इस जलसे आम में मदरसे हाजा के तलबा ने हम्द नात शरीफ तकारीर पेश किए। इस जलसे आम में कसीर तादाद में मुकामी अफराद ने शिरकत दर्ज की। मदरसा दारुल उस्मानिया की निस्बत और जलसा इस्लाह मुआशरा के बैनर तले हमारी हाज़िरी हुई थी और यहाँ के टोटल उलमाए किराम जो जमीयत के अराकीन थे, सुदूर हज़रात थे, बड़ी बड़ी शख्सियात थी, वो लोग भी पहुँचे थे। उसका मकसद ये था कि माशरे के अंदर में जो बुराई है, जो खामी है, उसके ऊपर बात हुई है और उस पर कोशिश हो कि भाई हम कैसे बुराई से हम निमट सकें। उसके ताल्लुक़ से कुरान और हदीस की रोशनी में बात पेश की गई। मौजूदा दौर में जो फितने फैल रहे हैं उसका सबब क्या हो सकता है? मुसलमान क्या कौन सा फितना? बहुत सारे फितने फैल रहे हैं। देखिए, फितना वो जब जन्म लेता है, उन सब फितनों के मुकाबले के लिए बस एक ही रास्ता है कि सही नॉलेज होना चाहिए और हम अपने बच्चों पर खुसूसन ध्यान दें कि हमारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, किन सोबत में रह रहा है, क्या तालीम ले रहा है। तो इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि भाई हम अपने बच्चों को मकातिब में, मदारिस में भेजकर उनके अक़ीदे को मजबूत करें ताकि वो किसी भी फितने में पढ़कर वो अपने आखरत को ख़राब ना करें। मौजूदा हुकूमत से भी मुसलमान कहीं ना कहीं खौफज़दा नज़र आ रहे हैं। ऐसे में आप क्या मशवरा देंगे? खौफज़दा किया गया है, खौफज़दा किया जाता है इसलिए कि मुसलमानों को जानबूझकर टोपी, दाढ़ी और इनके पहचान को देख करके इनको टारगेट किया जाता है, इनको मारा जाता है, इनकी मॉब लिंचिंग होती है। ये तो काबिल मज़म्मत भी है, इसलिए कि देश के संविधान ने सबको यहाँ पर बराबरी का हक़ दिया है। आर्टिकल नंबर 14 में साफ कहा गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। किसी भी इलाके का अगर आदमी है, हिंदू हो कि मुसलमान हो, कोई भी हो, सबको यहाँ पर बराबर का हक़ और सम्मान दिया गया है। लेकिन मौजूदा हुकूमत ये ज़्यादा दिन तक कुर्सी पर बैठ कर रहना चाहते हैं, ये डराते धमकाते हैं ताकि वो मेजॉरिटी को उनको खुश कर सकें। इसी वजह से उनकी ये गंदी सियासत का एक नतीजा है। ईमानी जज्बा पैदा करने के लिए आपका क्या मशवरा रहेगा? हमने तो अभी बयान में भी कहा है कि अगर ईमान तो है हमारे पास लेकिन ईमान स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम नमाज से दूर हैं, हम मस्जिद से दूर हैं, हम हमारे नौजवानों में और हमारे बच्चों में और ख़ुसूसन हमारे जो पेरेंट्स लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, उनके अंदर ज़्यादा जज्बा नहीं अपने बच्चों को दीन की नहज पर तालीम देने के लिए, दीन की सही नॉलेज और जानकारी देने के लिए। अगर वो सही तरबियत करें, अपने बच्चों की अक़ीदा मजबूत करें, कुरान और हदीस की बातें बताएं, तो वही बच्चे आगे चल कर के उनका ईमान मजबूत होगा। और उन्हें बताएं कि नमाज एक ऐसी इबादत है कि जानबूझकर नहीं छोड़ सकते। अगर इस तरह की बातें बताएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे नौजवानों में भी वैसा ईमान हो सकता है, आज भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि भाई लिखा हुआ है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को, सहाबा से ज़्यादा मजबूत ईमान हमारा भी हो सकता है आज। वो अलग बात है कि हम सहाबा के मकाम और मर्तबा को नहीं पहुंच सकते, लेकिन कमी तो हमारी है ना कि हम अपने बच्चों पर, अपनी बच्चियों पर मेहनत नहीं करते हैं। मौलाना, माशरे में नशा और 2 नंबर के काम आम हो रहे हैं, इस पर आप क्या बोलेंगे? ये तो बहुत गंदी चीज़ है। नशा तो इतना ख़राब चीज़ है कि कुरान में तो कई जगह कहा गया है कि भाई ये तो शैतान का अमल है। इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। ये तो शैतानों की चीज़ है और अल्लाह के नबी ने पाबंदी भी लगाई है। और इस नशा से बड़ा नुकसान भी होता है। कई सारे घटना वजूद में आते हैं, खुसूसन रेप का, बलात्कार का, बेईमानी, चोरी, लूट डकैत। इसीलिए ये गंदी चीज़ है और इससे दूर रहना चाहिए। मेरा तो यही पैगाम हमेशा रहता है। और 2 नंबर के कारोबार आम होते हैं। 2 नंबर के कारोबार आम होते हैं तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि अगर आप 2 नंबर के कारोबार करके पैसा कमाते हैं, वो पैसा अपनी फैमिली पर खर्च करते हैं, तो अल्लाह के नबी की हदीस है कि अगर आप अपने बच्चों को 2 नंबर का निवाला देते हैं
تو لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، تو آپ کا بچہ جنت میں نہیں جائے گا چونکہ آپ ان کو حرام کھلا رہے ہیں. تو اسی لیے حرام 2 نمبر کا پیسہ کمانے سے پہلے آپ سوچئے ذرا کہ بھئی اپنے بچوں کو کیا آپ نوالا دے رہے ہیں. اوپر سے یہ کہ مرنے کے بعد پھر یہ ہے کہ ان کو آپ کا حق دینا پڑے گا ان کو. جی ہمارے پاس الحمدللہ مدرسہ دارالعلوم عثمانیہ واجے گاؤں کے اندر سالانہ جلسہ تھا. اس کے اندر بہت سارے علماء اکرام کی رائے کی وجہ سے الحمدللہ ہم نے حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر چترویدی صاحب کو دعوت دیے ہیں. الحمدللہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے ناندیڑ کے لیے تاریخ نہیں ہے، مگر پھر بھی پہلی مرتبہ الحمدللہ ناندیڑ کے لیے مجھے موقع مل رہا ہے، تو الحمدللہ میں ضرور تاریخ دیتا ہوں. اور ان کے وقتوں کو آگے پیچھے کرتے ہوئے الحمدللہ انہوں نے بندوں کی دعوت پر لبیک کہا اور یہاں پہنچنے کی کوشش کی، اور وقت کا تقاضا تھا، پھر بھی الحمدللہ واجے گاؤں کے سرزمین پہ پہنچنے کا شرف حاصل ہوا ہے. تو بچوں کے کچھ پروگرام وغیرہ بھی ہو گیا اس میں؟ بچوں کا پروگرام جو ہے تو سالانہ جو جلسہ ہوتا ہے الحمدللہ یہ مدرسے کا سالانہ دوسرا جلسہ ہے. اس کا عنوان یہ رکھا گیا تھا اصلاح معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو برائی پھیل رہی ہے جیسا کہ گٹ سود نشہ خوری، یعنی اس کی وجہ سے یہ پروگرام کو لیا گیا ہے. اور بھی دینی بہت سارے حضرات کا الحمدللہ اس کے اندر تعاون بھی رہا، اور ہر ایک نے اپنی خواہشات کا اظہار کیا کہ حضرت کا خدمت کا موقع ہم کو مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. مگر الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے ان کے خدمت کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا ہے. انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اور بڑے بڑے علماء اکرام بھی یا ناندیڑ کے سرزمین پر ان کو لانے کی ہماری کوششیں ہیں. جیسا کہ جمعیت علماء ہند ارشد مدنی صدر ضلع حافظ عبدالحفیظ صاحب نے بھی بہت رائے پیش کی ہے، ان کے مشورے سے شہر صدر قاضی محمد رفیق صاحب ہے اور دیگر علماء اکرام بھی ہے الحمدللہ، جو ہم کو ساتھ دے کے ہم کو سیدھے راستے پر اور یہ کام کرنے کے لیے مائل کیا ہے. جو جلسے میں جو لوگ آئے تھے الحمدللہ خاص طور پہ حضرت کے دیدار کے لیے آئے تھے. جب ہر طرف سے میں جب دعوت پہنچا رہا تھا تو ہر طرف سے علماء اکرام کا یہ تقاضا تھا کہ ہم وقت کو آگے پیچھے کر کر آپ کی دعوت میں انشاءاللہ ضرور شریک رہیں گے. اور جو یہ ہے کہ بہت سارے علماء اکرام ہیں جیسا کہ مفتی شفیع صاحب ہے، مولانا مجاہد یار خان صاحب ہے، قاضی عبداللطیف صاحب ہے، اور دیگر بہت سارے علماء اکرام ایک بندے ناچیز کی دعوت پر پہنچے ہیں. تمام مہمان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہر سال انشاءاللہ ہم جب بھی دعوت دیں گے تو یہ علماء اکرام کو بلاتے رہیں گے اور سارے علماء اکرام اس کے لیے آتے رہیں گے انشاءاللہ.